मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के लिए नई नई परेशानियां दस्तक दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसे सुनकर लोगों का दिमाग घूम रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी में पीएम मोदी के लगातार दौरे, जनता से पूछा मेरी हिंदी ठीक है कि नहीं। इंदौर का खाना लाजवाब पर मैं खा नहीं सकती, प्रियंका गांधी के बयान पर सियासत तेज। कांग्रेस पर बरसे नकवी, केंद्र में बीजेपी की सरकार ना होती तो रामलला 600 साल तक टेंट में ही रहते। कमलनाथ पर अखिलेश यादव का तंज, उनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह। एमपी में गजब कारनामा, जब्त 60 बोतल शराब पी गए शरारती चूहे, हिरासत में एक आरोपी चूहे। पहली खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के लगातार हो रहे दौरे की। दरअसल सीधी में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं से, किसानों से, सभी से झूठ बोला, इनके चेहरे पर असर ही नहीं होता, इतनी आसानी से झूठ बोल लेते। इन्होंने कहा था कर्ज माफ करेंगे, लेकिन इनका वादा झूठा निकला। मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में सबसे बुरी स्थिति आदिवासियों और दलितों की थी। भाजपा सरकार 100% बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लक्ष्य के करीब है। कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनके परिवार ने जब पीढ़ी दर पीढ़ी सरकार चलाई तब इन्हें आदिवासियों की याद नहीं आई। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा कि मेरी हिंदी ठीक है ना, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं। मोदी ने कहा कि आदिवासी बजट पे 5 गुना वृद्धि की गई। भाजपा सरकार बैगा, भरिया, गोंड, सहरिया इनके लिए योजनाएं चलाई है। विश्वकर्मा साथियों को कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा। भाजपा उनके लिए विशेष विश्वकर्मा योजना लेकर आई है। इस पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आज गांव-गांव, घर-घर कह रहा है कि फिर एक बार भाजपा सरकार। मोदी ने कहा कि सीधी बिरबल की जन्मभूमि है। बुद्धिमानी, सूझबूझ, पहेलियों को हल करना यहाँ के हर बच्चे को विरासत में मिली। पीएम मोदी ने युवाओं से एक पहेली पूछी। उन्होंने कहा कि अनेक दशकों तक देश से लेकर पंचायतों तक कांग्रेस का ही शासन था। जरा सोचिए इनका पतन क्यों हुआ, ये गुत्थी सुलझाइए। क्योंकि इनका नारा था गरीब की जेब साफ करो और काम हाफ। कांग्रेस की एक विशेषता है, ये सारे काम भूल जाते लेकिन एक काम कभी नहीं भूलते, ये मोदी को गाली देना कभी नहीं भूलते। सुबह शाम मोदी को गाली देते रहते हैं। अब मोदी के साथ साथ पूरे ओबीसी समाज को गाली देते हैं। जब हमने राष्ट्रपति दलित बनाया तो उसका विरोध कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहाँ कांग्रेस में कपड़े फाड़ कंपटीशन चल रहा है। ये लड़ रहे हैं अपने बेटों को कांग्रेस का कब्जा मिले, इसकी लड़ाई चल रही है। ये लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के कांग्रेस को कह रहे हैं। जिनकी प्राथमिकता उनके बेटे हैं वो देश का भला कर ही नहीं पाएंगे। वहीं इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जनता से पूछा कि मेरी हिंदी ठीक है कि नहीं। दूसरी खबर में बात करेंगे प्रियंका गांधी के उस बयान की जिस पर सियासत खूब हो रही। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इंदौर पहुंची। जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने कई बातों पर खूब तालियां और मुस्कुराहटें बटोरी। एक तरफ जहां उन्होंने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी को कई मुद्दों पर घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर को भोजन की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कई ऐसी बातें कही जिन पर लोगों ने खूब ठहाके भी लगाए। उन्होंने कहा कि यहाँ का भोजन दुनिया भर में लोकप्रिय है। हालांकि मैं अभी यहाँ के फूड आइटम टेस्ट नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने बताया कि वो अभी डाइटिंग पर हैं, इस वजह से उनकी ये इच्छा इस बार पूरी नहीं हो पाएगी। इनकी इस बात पर सभा में मौजूद लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। यहाँ पर उन्होंने खरजराना मंदिर से लेकर इंदौर के खान पान और संस्कृति के बारे में लोगों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी को कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह यादव ने
खाली गुलदस्ता दे दिया था। प्रियंका ने अपने भाषण में भी हंसते हुए इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेसी नेता ने उन्हें बिना फूल का गुलदस्ता दे दिया। इस पर अब देवेंद्र सिंह यादव ने सफाई देते हुए कहा है कि यह गुलदस्ता भाजपा के खोखले वादों के प्रतीक के रूप में था। उन्होंने प्रियंका को यह गुलदस्ता देते हुए कहा था कि भाजपा भी इसी तरह जनता को बिना फूल का खाली गुलदस्ता दे रही और बेवकूफ बना रही। प्रियंका ने भी अपने भाषण में कहा था कि यह गुलदस्ता भाजपा के खोखले वादों की तरह है। जनता को समय रहते ये बात समझना होगा, वरना बाद में पता चलेगा कि भाजपा का दिया गुलदस्ता तो खाली है। तीसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस पर मुख्तार अब्बास नकवी के बयान की। दरअसल खंडवा जिले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार और कांग्रेस नेताओं पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर भी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं होती और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो 600 साल और रामलला को टेंट में रहना होता। खंडवा जिले के प्रभारी के तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमल की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वो नेता जो आउट ऑफ वारंटी हो चुके हैं वो कामों की गारंटी ले रहे हैं और जिनके जेब में सिक्के नहीं वो प्रदेश के विकास की गारंटी ले रहे हैं। जो 18 महीने अपने साथियों को संभाल कर नहीं रख सके और सरकार गिरा बैठे वो मध्य प्रदेश के मतदाताओं को विकास करने की गारंटी ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने कभी किसी तरह का कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। आप इतिहास उठाकर देख लें कि 2014 से पहले अल्पसंख्यक कितना सुरक्षित था और 2014 के बाद अल्पसंख्यक अब देश में कितना सुरक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो रामलला 600 साल और टेंट में ही रहते। चौथी खबर में बात करेंगे कमलनाथ पर अखिलेश यादव के तंज की। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर इस बार ऐसा निशाना साधा है जिसके बाद विपक्षी गठबंधन में कोहराम मच गया। मध्य प्रदेश में कटनी जिले के बहोरी बंद विधानसभा क्षेत्र पहुंचे अखिलेश यादव ने पार्टी प्रत्याशी शंकर महतो के पक्ष में जनसभा की। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि उन्होंने हमको लेकर कुछ कहा है, लगता है उम्र ज्यादा है उनकी, इसलिए ठीक से नाम हमारा नहीं ले पाए होंगे। ये उनकी नहीं है, उम्र की गलती। अखिलेश यादव ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषित मुख्यमंत्री के नाम में ही कमल लगा हुआ है, उनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। प्रदेश के नेता इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। प्रदेश के नेता दिल्ली के नेता के इशारों पर ही बोल रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य करती है। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दुगनी करने की बात करती, जो लगता है वो बढ़ गई, पर किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाई। आज भी किसान दुखी, पैदावार हो जाए तो मंडी में सुविधाएं नहीं मिलती। यूपी में तुरंत एफआईआर होती है और मध्य प्रदेश में कोई अपराध हो जाए तो पुलिस कब पहुंचती है। वहीं पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे एमपी में हुए गजब कारनामे की। दरअसल अभी तक आपने सुना होगा कि चूहा सरकारी दफ्तर में घुसकर दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाते, लेकिन छिंदवाड़ा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जहां शरारती चूहों ने पुलिस को चैलेंज करते हुए माल खाने में रखी जब्त की गई 60 बोतल शराब को पीकर पुलिस की टेंशन बढ़ा दी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी चूहे को पकड़ा भी है। वहीं कोतवाली टीआई उमेश गोलहानी ने बताया कि कई मामलों में पुलिस ने प्लास्टिक की बोतलों में रखी शराब जब्त की थी, जिसे यहाँ कोतवाली के एक कच्ची बिल्डिंग में बनाए गए माल खाने में रखा गया था। चूहे ने प्लास्टिक की शराब की बोतलों को उतारकर उसके अंदर भरी शराब पी गए। वहीं चूहे ने यहाँ रखी कुछ सरकारी दस्तावेजों को भी कुतुर दिया। कोतवाली टीआई ने बताया कि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कच्ची बिल्डिंग होने की वजह से ऐसी समस्याएं आए दिन आ रही। पुलिस ने बताया कि शराब की बोतलों को नुकसान पहुंचाने के बाद पुलिस की तरफ से एक पिंजरा लगाया गया था जिसमें एक चूहा कैद हो गया है। पुलिस चूहों से परेशान है। वहीं माल खाने को अब बाकी जगह शिफ्ट करने की बात कही जा रही। गौर करने वाली बात तो यह है कि जो दस्तावेज चूहे ने कुतुर डाले उसको लेकर पुलिस की टेंशन बढ़ गई।
हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।